जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज इंदौर फिजिकल एकेडमी के लिए और मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। दुर्गेश पांडे जो कि 2017 से दोस्तों इंदौर फिजिकल एकेडमी से जुड़े हुए थे और आज दोस्तों बात वो है कि चढ़ेगी वर्दी, लगेंगे सितारे और दुनिया देखेंगे दोस्तों दुर्गेश पांडे के नजारे। बाबू ने दोस्तों फॉरेस्ट रेंजर में फाइनल सिलेक्शन ले लिया है और ट्रिपल स्टार बन गए हैं और इंदौर फिजिकल एकेडमी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सभी भाइयों से बस मैं यही बोलना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से, जीवन में नर्वस नहीं होना है दोस्त। 2017 से बाबू जुड़े हुए थे और बात यह है दोस्त, नर्वस नहीं होना। कहते ना कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा और एक थक कर ना बैठ, ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई दुर्गेश। और दुर्गेश दोस्तों परिचय करवाएंगे। दुर्गेश भाई, मेरा नाम दुर्गेश पांडे है जी। मैं पन्ना जिले का निवासी हूँ जी। सर्वप्रथम ये है कि मैं गुरु जी को प्रणाम करना चाहूँगा और उनको बहुत 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 शुभकामनाएं आपको कि इन्होंने मुझे अनुशासन सिखाया और मुझे ईमानदारी से वर्क करना सिखाया। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना 100% देंगे तो आपको भी परिणाम 100% ही मिलेगा। वाह, बड़े सौभाग्य की बात है। आज मैं इतना ज्यादा खुश हो रहा हूँ, मतलब बहुत बड़ी पोस्ट है और ये सब आपकी मेहनत है। और बस मैं तो यही बोलना चाहूंगा, एक आप सामने वाला जो बोलते हैं नहीं कर पाएगा और आपने किया तो सामने वाला बंदा बोले यार मैं भी कर सकता हूँ, है ना। आप एक उदाहरण है क्योंकि 2017 से आप जुड़े थे, 17 में आए, 18 में आए, फिर वापस 2020 में आप पीएससी में लग गए। पीएससी में स्ट्रगल करा, बहुत मेहनत करी, फिर वापस 22 में आए और आज अंतिम रिजल्ट आ गया। मतलब बड़ी हर्ष उल्लास की बात है। और मैं तो आपके माता पिता को बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसी औलाद सबको दें और माता पिता की उम्मीद पर खरे उतरे। एक विश्वास, अनुशासन और आज माता पिता का नाम रोशन करा पूरे मध्य प्रदेश ने। लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी लेती है दोस्तों। बाबू के बाद दोस्तों साइंस सब्जेक्ट था, बीएससी साइंस करी आपने, है ना। और इसके बाद दोस्तों प्री निकाला, मेंस निकाला, इंटरव्यू निकाला और अब आपके सामने बड़ी सौभाग्य की बात है। तो सबसे पहले परिचय दीजिए, पिताजी वगैरह क्या करते हैं? सर मेरे पिताजी सरस्वती शिशु मंदिर में प्राचार्य थे जी, जो वर्तमान में सेवानिवृत्त हैं सर जी। और बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा उनका भी सर, साथ में मेरी दीदी का जिन्होंने मुझे हर समय धैर्य साथ में दिया, उन्होंने मेरा सहयोग किया, विषम परिस्थितियों में मेरे साथ बनी रही। बहुत महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं कि जब हम कहीं असफल हो जाते हैं सर जी। 2017 में जब मेरा जेएलपी एग्जाम निकला था जी, तो फिजिकल के लिए मैं सर के पास आया था जी, क्योंकि इसके पहले मैं एमपी कांस्टेबल में सिलेक्ट हुआ था सर जी, और उसमें मैं फिजिकल ही निकल पाया था जी। उसके बाद मैं सर के पास आया, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लो था जी। सर ने मुझे मेरा कॉन्फिडेंस हाई किया, मुझ पर मेहनत करके। मैंने तो मेहनत की ही थी, लेकिन साथ में जो सर ने मेहनत की उसकी बदौलत मैंने जेएलपी का फिजिकल क्वालिफाई किया। गनीमत यह है कि सर कि इसमें मैं 0.2 से मार्क्स में से रह गया था सर। कहते हैं कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। जी बिल्कुल सर, है ना। जी जी। वाह यार, बहुत मैं तो इतना ज्यादा खुश हूँ, कोई शब्द नहीं आपके लिए। रियल बता रहा हूँ कि यार बंदा एक जेल पुलिस की तैयारी कर रहा था, समझ रहे हो बात को। वो क्वालीफाई किया, 0.2 से आउट हो गए, समझ लो। मेरे मतलब लिस्ट में नाम था आपका और उसके बाद वापस मेहनत करी आपने। कहता ना कि यार कोई भी इंसान धीरज धैर्य के साथ में और निरंतर प्रयास कर रहा है और अपनी बॉडी का 100% दे रहा है, तो जी हाँ दोस्तों, बंदा सक्सेस हो सकता है जी जी सर, समझ रहे बात को। बहुत खुशी की बात है। आप बताओ दोस्तों लोग को, जैसे बहुत ज्यादा आपने ये YouTube फैमिली है, Instagram फैमिली, Facebook फैमिली है, जैसे अपने वीडियो डालते हैं, मोटिवेट वाला वीडियो डालते हैं कि किस तरह बच्चों को मेहनत करना चाहिए, आगे बढ़ने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए जी। हाँ, सबसे पहले तो ये है कि हम असफल क्यों होते हैं जी, इसके बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति का कोई ना कोई मिस पॉइंट होता है जी। एक ऐसा पॉइंट होता है जिस वजह से वो असफल होता है जी, और उस असफल जिस वजह से हम असफल हो रहे हैं उसको हम पॉइंट आउट करें और उस पर मेहनत करें और अपना 100% दें सर। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि आप अपने प्रति ईमानदार बने रहें, बिल्कुल, और बिल्कुल लगन के साथ लगे रहें, क्योंकि आपकी मेहनत कहीं ना कहीं रंग लाएगी। और ये मैं इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हूँ सर। 2017 से मैं लगा रहा, 17 में असफल हुआ, उसके बाद 22 का कांस्टेबल एग्जाम दिया था सर और उसमें भी कुछ वजह से मैं असफल हो गया था सर। लेकिन मैं कंटिन्यू लगा रहा अपने एग्जाम में कि मुझे तो एग्जाम निकालना है जी जी सर। और एक मोटिवेशन आपकी तरफ से मिलता रहता था कि बाबू लगे रहना है, मेहनत करते रहना है। ईश्वर बाबू ये नहीं बता रहा हूँ, मैं तो इतना ज्यादा खुश हूँ यार, ये नहीं बता रहा हूँ, मतलब
मैं आपके माता पिता को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि यार उन्होंने इतना धीरज रखा कि यार बेटा को पढ़ने दो, बेटा को पढ़ने दो, बेटा को पढ़ने दो, और आज बेटे ने पूरे भारत में, पूरे मध्य प्रदेश में नाम रोशन कर दिया माँ बाप का। और मैं ये बोलना चाहूँगा कि यार जो भी बंदा कहीं भी तैयारी कर रहा है, अपने माता पिता का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए उस इंसान को, है ना, और बने रहना चाहिए। कहते हैं ना कि मान ली तो हार है और ठान ली तो जीत है। आपने ठान लिया और करके दिखाया, समझ बात को। और बाबू एमपीपीएससी जो एग्जाम लेती है तो आपका प्री कैसा गया था? प्री अच्छा गया था मेरा जी। जो कट ऑफ मार्क्स है उसमें मैंने क्लियर किया था प्री जी। और उसके बाद मैंने मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन की थी सर, और वो भी मेरा काफी अच्छा था। उसके पश्चात इंटरव्यू इंटरव्यू बारे में बच्चों को बताओ, जैसे किस तरह इंटरव्यू होता है, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल सर जी। उसमें सबसे पहले है अनुशासन, सावधानियां, आपका तरीका बोलने का जी, कि आप कितने शालीन हैं जी, आप जवाब किस प्रकार से दे रहे हैं जी, ये इंपॉर्टेंट है। वहाँ नॉलेज चेक नहीं होता है, आपकी शालीनता चेक होती है। जी, जी। आगे आपको अगर एक अफसर बना दिया जाए तो आप किस तरीके से डील करेंगे, किसी को हैंडल करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप प्रेशर को किस प्रकार से डील करते हैं, ये चीजें वहाँ बहुत मायने रखती हैं, और वही यही चीज वो वहाँ जज करते हैं सर। अरे वाह, जैसे सपोज मैं बोलना चाहूंगा आपको, जैसे कल आपका रिजल्ट आया है ना, और आपका लिस्ट में नाम आया, तो कैसा लगा आपको? सर सही सही बताऊं तो नींद नहीं आई मुझे। अरे वाह, बहुत बड़ी असफलताओं के बाद, एक लंबी असफलताओं के बाद, जहां मुझे समाज भी एक प्रकार से हीन दृष्टि से देखने लगा था कि एक असफल व्यक्ति है, और वहां पर एक बहुत बड़ी सफलता जिसका मैं बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा था। रियली बता रहा हूँ, जितनी खुशी मिली उससे दुगनी खुशी मुझे मिली। रियली बता रहा हूँ, मतलब मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आपने किस तरह, मतलब एक चेयर पुलिस, समझ रहे हो आपको, उसके लिए आपने मेहनत करी और आज ट्रिपल स्टार बने आप। तो मैं बस बार बार यही बोलना चाहूंगा कि जो इंसान मेहनत करता है सफलता उसको जरूर मिलती है। और जैसे आप लोग को भी यही बोलना चाहूंगा, आप लोग को मेहनत करना है, धीरज, धैर्य, और अपनी बॉडी का आपको 100% देना है ना। और आपको पता है कि यार आप सफल क्यों हुए, असफल क्यों हैं। बार बार लोग हमेशा ये बोलते हैं कि असफलता ही सफलता का मार्ग बताती है ना। तो जो आपने पहले किया वो आगे आपको नहीं करना है, और गलती बिल्कुल नहीं करना है, अच्छे से मेहनत करना है, क्योंकि आपके माता पिता एक उम्मीद लगा रहे हैं कि यार मेरा बेटा इतनी दूर तैयारी करने के लिए गया। और मैं तो बोलना चाहूँगा कि भैया के पिताजी भी प्रिंसिपल हैं, और मतलब घर का वातावरण भी बहुत अच्छा है। कहते हैं संगति भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, अनुशासन भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। और ये नहीं बता रहा हूँ कि मुझसे ज़्यादा, आपसे भी ज़्यादा आपके माता पिता को खुशी मिली होगी, है ना। और दुनिया की सबसे बड़ी दौलत माँ बाप, और माँ बाप के लिए सबसे बड़ी उन्नति होती है अपने बेटे की उन्नति, है ना। तो बाबू लास्ट बार में यही बोलना चाहूँगा, बहुत बच्चे मेहनत करते हैं और खुदा ने खासा डिमोटिवेट हो जाते हैं, मतलब सर्कल से भी हो जाते हैं, संगति से हो जाते हैं कि यार नहीं हो पाए, उनको क्या बोलना चाहेंगे आप? उनके लिए सर मैं ये बोलना चाहूंगा कि जिस प्रकार से मैं भी एक असफल व्यक्ति था एक टाइम पे जी, और मैंने अपनी असफलता के कारण को पॉइंट आउट किया, उस पर मेहनत किया जी, और मैं आज एक प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ कि आपके सामने सफल हूँ जी। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप हार मत मानिए जी, आप उस पर लगे रहिए, उस पर काम करिए कि आप कहाँ असफल हुए, किन किन कारणों से असफल हुए, क्योंकि हर प्रत्येक व्यक्ति को ये मालूम होता है कि हमारी असफलता का कारण क्या था, क्या है। हम सुबह नहीं उठ पा रहे, हम पढ़ नहीं पा रहे, हमको 4 घंटे पढ़ने थे, हम 4 घंटे भी नहीं पढ़ पा रहे। असफलता का कारण पता है और फिर भी अपन उस पर काम नहीं करेंगे तो असफलता लगेगी। लेकिन अगर अपन असफलता को फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद भी असफलता मिलती है, तो आपको हार नहीं मानना, हताश नहीं होना। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट आपका इंतजार कर रही होती है, कभी कभी ये भी होता है, तो आप उसमें केवल लगे रहिए, आप अपना ईमानदारी से 100% दीजिए, अपने माता पिता का बिल्कुल सम्मान करिए, ये संस्कार जो चीजें हैं हमको भी फॉलो करिए, और आप अपनी मेहनत करिए, मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता। बिल्कुल बिल्कुल, कहने वाले ने सही कहा है बाबू कि इंसान को हार नहीं मानना चाहिए। जिस तरह एक चाबी का गुच्छा होता है और कभी कभी लास्ट चाबी भी ताला खोल देती है ना। तो मैं यही बोलना चाहूंगा सभी दोस्तों से, जीवन एक संघर्ष है और आप उसमें उतरे हैं तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, और आपको पता है कि आपने क्या गलती करी, दोबारा वो गलती नहीं करना है, और इसी तरह आपको ट्रिपल स्टार बनना है। मैं तो बड़ा खुश हूँ भाई, आप लोग भी मेहनत करो, आप भी बड़े खुश होंगे, आपके माता पिता भी खुश होंगे, आपके गुरु खुश होंगे, आपके भाई बहन खुश होंगे। सभी को इंदौर फिजिकल एकेडमी की ओर से बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, और आप कर सकते, यू कैन डू इट। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, भारत माता की जय।